बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों पर आरोप किए तय। IRCTC घोटाले में दिल्ली की कोर्ट ने माना, लालू यादव की जानकारी में घोटाले की पूरी साजिश रची गई। CBI ने कोर्ट में सबूतों की चेन पेश की। IRCTC घोटाला केस में आरोप तय होने के बाद अब लालू यादव ने आरोपों को मानने से किया इनकार, बोले मुकदमे का सामना करेंगे। भोपाल में पुलिसकर्मियों की पिटाई से DSP के साले की मौत, सामने आया वीडियो, आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज। भोपाल में DSP के रिश्तेदार की बेरहमी से पिटाई करने वाले दोनों पुलिस वाले निलंबित, दोनों पर हत्या का केस दर्ज। परिवार ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। DSP के साले का मौत से पहले का वीडियो आया सामने, CCTV में दोस्तों के साथ सड़क पर जश्न मनाता दिखा। यूपी के मेरठ में पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश शहजाद ढेर, रेप केस में आरोपी था, मारा गया बदमाश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पुलिस और गो तस्कर के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार। IPS वाई पूरन कुमार के सुसाइड का 7वां दिन, अब तक नहीं हुआ पोस्टमार्टम, परिवार की मांग पर SIT की जांच शुरू। यूपी के औरैया में 10 लाख रुपए कीमत के अवैध पटाखे जब्त, मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। यूपी के इटावा में पुलिस की छापेमारी में 55,000 के अवैध पटाखे बरामद, मौके से 1 आरोपी भी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में छापेमारी में अवैध पटाखों का भंडार बरामद, 3 लाख बताई जा रही है जब्त पटाखों की कीमत। यूपी के मऊ में रोडवेज बस कंडक्टर और यात्री के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल, मऊ से लखनऊ जा रही थी बस। यूपी के झांसी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में लूट का 2 आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने RSS की तुलना तालिबान से की, कहा RSS और तालिबान में कोई अंतर नहीं। NDA में सीट बंटवारे पर JDU सांसद संजय झा का बड़ा बयान, बोले सभी की सहमति से सीटों का बंटवारा हुआ, हर व्यक्ति को लगता है कि कुछ ज्यादा मिलता तो बेहतर होता। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में 20 साल पुराना पेड़ काटने पर फूट फूट कर रोई बुजुर्ग, पेड़ काटने वाला आरोपी गिरफ्तार। कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई, चेन्नई में श्री सन फार्मा के 7 ठिकानों पर छापेमारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 5,000 किलो अवैध पटाखों का जखीरा जब्त हुआ, छापेमारी में 5 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। मध्य प्रदेश के शहडोल में रील बनाते वक्त नदी में डूबा लड़का, 36 घंटे से रेस्क्यू जारी। यूपी के मुरादाबाद में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी की हार्ट अटैक से मौत, गेंदबाजी कराते वक्त पिच पर गिर गया खिलाड़ी। NDA में सीट शेयरिंग पर बिहार BJP अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, बोले हम 5 पांडव एक साथ चट्टान की तरह चुनावी मैदान में उतरेंगे। गुजरात के अमरेली में समुद्र तट के पास दिखा शेरों का झुंड, देखने के लिए जुटी भारी भीड़। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आत्मसमर्पण के बाद नक्सली जोड़े की थाने में कराई गई शादी, समारोह में पुलिस अधिकारी भी हुए शामिल। पंजाब के मोहाली में बेकाबू कार ने 5 लोगों को रौंदा, भीड़ ने आरोपी ड्राइवर को दबोचा। यूपी के औरैया में 10 लाख रुपए कीमत के अवैध पटाखे जब्त, मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। यूपी के इटावा में पुलिस की छापेमारी में 55,000 के अवैध पटाखे बरामद, मौके से 1 आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई। यूपी के हापुड़ में छापेमारी में अवैध पटाखों का भंडार बरामद, 3 लाख बताई जा रही है जब्त पटाखों की कीमत। पंजाब के बरनाला में करवा चौथ के दिन महिला की हार्ट अटैक से मौत, दोस्तों के साथ डांस करते वक्त अचानक नीचे गिर गई। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, सूत्रों के मुताबिक RJD 134, कांग्रेस 54 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। लखनऊ में दलित छात्रा से गैंगरेप मामले में सियासत तेज, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे यूपी नंबर 1 अपराध के पोस्टर। मध्य प्रदेश की सीधी में दबंगों का कहर, जमीनी विवाद में आदिवासियों को बेरहमी से पीटा गया। अखिलेश यादव ने CM योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया बताया, बोले CM योगी उत्तराखंड से घुसपैठ कर आए हैं। यूपी के संभल से SP सांसद जियाउर रहमान बड़क का बड़ा बयान, बड़ा आरोप, कहा मुसलमानों समेत पूरे PDA को टारगेट कर रहे हैं अधिकारी। बिहार के गया जी में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से करीब 20 लाख रुपए कैश बरामद, आचार संहिता लागू होने के बाद बड़ी कार्रवाई। राजस्थान की कैपिटल जयपुर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने आदमी को लोहे की रॉड से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट का वीडियो, पेट्रोल पंप कर्मचारियों की दबंगई। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस के खिलाफ रील बनाना पड़ गया महंगा, पुलिस ने गिरफ्तार कर निकाली परेड। मुंबई में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में छाए धुएं गुबार से मचा हड़कंप। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज ने फिर शुरू की पदयात्रा, दर्शन के वक्त भावुक हुए भक्त। दुर्गापुर केस में 5वां और आखिरी आरोपी भी गिरफ्तार, 4 आरोपियों की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। सीट बंटवारे पर बोले जीतन राम मांझी, फैसले का पालन करेंगे लेकिन हमें कम से कम 8 सीटें चाहिए थी। लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, कैब ड्राइवर की हत्या के बाद लूट का आरोपी था बदमाश गुरु सेवक। गुजरात के बोटाद में पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प, लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सड़क पर दौड़ती एम्बुलेंस में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से एम्बुलेंस की AC में आग लगने की आशंका।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनों ने 2 परिवारों को बनाया निशाना, घर से जेवर और कैश लेकर हुई फरार, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के मोरबी में रेबीज से पीड़ित कुत्ते से कई लोगों को काटा, उसने लोगों में दहशत, प्रशासन से जल्द कुत्ते को पकड़ने की मांग। गुजरात के नर्मदा में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का पर्दाफाश, राजस्थान के करौली से लाई गई थी खेप, अहमदाबाद में होनी थी सप्लाई। गुजरात के जूनागढ़ में घर में घुसा तेंदुआ, कुछ मिनट के भीतर 3 बकरियों को किया शिकार, वीडियो वायरल। यूपी के हापुड़ के एक गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से दहशत, लोग कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को किया रेस्क्यू। बलिया में कफ सिरप को लेकर मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, अलग अलग मेडिकल स्टोर से लिए गए सैंपल्स। बरेली में एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई के बाद मुस्लिम परिवारों ने लगाई रहम की गुहार, कहा बच्चों ने जो गलती की उन्हें माफ किया जाए। झारखंड के सरायकेला में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, मामूली विवाद में बीच सड़क पर चले लात घूंसे, पुलिस ने शांत कराया मामला। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने महिला और चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, सर्च ऑपरेशन के दौरान ही 2 सोने के हार बरामद। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक पटाखा दुकान में आग लग गई, धमाकों से दहशत में आए लोग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाए गए काबू। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, मौके से कार और कारतूस बरामद। यूपी के पीलीभीत में बदमाशों ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 कार सवार बदमाश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भिंड में खाना बनाते समय हादसा, एलपीजी सिलेंडर में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के छतरपुर में टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारियों की गुंडागर्दी, टोल टैक्स विवाद में ट्रक ड्राइवर के साथ की मारपीट। मध्य प्रदेश के सीहोर में भीषण सड़क हादसा, बाइक में लगी आग, हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान, बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, मांझी की पार्टी 6, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एनडीए में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चिराग पासवान का बयान, बोले बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। उपेंद्र कुशवाहा के खाते में आई दिनारा विधानसभा सीट, सूत्रों का दावा, सासाराम, उजियापुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी से उम्मीदवार उतार सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 6 सीटें मिलने पर जताई नाराजगी, बोले हमारे महत्व को कम आंका गया, एनडीए को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मुकेश सहनी का बड़ा बयान, कहा महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया है, दिल्ली में डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने नामांकन की तारीख का किया ऐलान, 15 अक्टूबर को राधोपुर सीट से नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। कर्नाटक में आरएसएस के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग, प्रियंक खरगे ने सीएम सिद्धारमैया को लिखी चिट्ठी, आरएसएस पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, बोले द्रविड़ ताकतें अपने लिए अलग भारत चाहती थीं, द्रविड़ ताकतों की मदद से ही चिदम्बरम और मेरी जीत। अपने परिवार के साथ मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ लंच किया। अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते पर भड़की महबूबा मुफ्ती, केंद्र सरकार से पूछा तालिबान का हो रहा है स्वागत, लेकिन अपने देश के मुसलमानों का क्या। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बोले यूपी में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं सिर्फ दिखाने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदम्बरम का बड़ा बयान, ऑपरेशन ब्लू स्टार को बताया बड़ी गलती, कहा स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का तरीका ठीक नहीं था। पी चिदम्बरम के बयान के बहाने आम आदमी पार्टी के विधायक इंद्रवीर सिंह निज्जर का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस ने हमेशा सिखों को धोखा दिया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चिदम्बरम के बयान पर साधा निशाना, बोले लग रहा है किसी दबाव में बोल रहे हैं चिदम्बरम। वाराणसी में शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, शिवपाल यादव ने मायावती पर लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। देहरादून में दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, बोले हमारी सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष का बजट 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क का यूपी सरकार पर हमला, कहा सरकार ने अपने कोर्ट जाने का आदी बना दिया। वाराणसी के दाल मंडी में पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को ध्वस्त किया, सड़क को चौड़ी करने के लिए हुआ बुलडोजर एक्शन। वाराणसी के सदर बाजार इलाके में कई दुकानों पर चला बुलडोजर, कुछ दिन पहले बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, 559 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने लोकतंत्र सेनानी को किया सम्मानित, जून 1975 में लगाए गए आपातकाल की निंदा की। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बाजारों में दिख रही है दिवाली की रौनक, खरीदारों के लिए बाजार में उमड़ी लोगों की भीड़। अयोध्या में अंतिम चरण में राम मंदिर का निर्माण, ध्वजारोहण से मंदिर में होगा 5 दिन का विशेष अनुष्ठान। कर्नाटक के कालाबुर्गी में आरएसएस का विजयदशमी पथ संचालन, स्थानीय लोगों ने आरएसएस सदस्यों को पथ संचालन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। हरियाणा के गुरुग्राम में महिला इंडियन ओपन गोल्फ 2025 पुरस्कार का वितरण, हिताशी बख्शी, शैनन टैन और जारा आनंद को मिला अवार्ड। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का वन विभाग की टीम ने हाफ एनकाउंटर किया, टीम ने भेड़िए पर फायरिंग की, गोली उसके पैर में लगी, गोली लगने के बाद भी भेड़िया लंगड़ाते हुए खेतों की तरफ भाग गया। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी, फिल्म ने 10 दिनों में भारत में
396.65 करोड़ की कमाई कर ली। अभिनेता रामचरण ने अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, तीरंदाजी को लोकप्रिय बनाने के आपके प्रयास सराहनीय हैं। फिल्म फेयर अवार्ड को लेकर अमिताभ बच्चन का एक्सपोज लिखा, बच्चन परिवार में 3 लोगों को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। हमास ने इजरायली बंधकों को रिहा करना शुरू किया। गजा से 20 इजरायली बंधकों को छोड़ रहा है हमास। पहले फेज में 7 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इजरायल पहुंचे। तेल अवीव एयरपोर्ट पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने किया जोरदार स्वागत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी जंग को रुकवाने का दावा, बोले ये मेरा 8वां युद्ध होगा जिसे मैंने सुलझाया है। अमेरिका के टेक्सास में अनियंत्रित होकर ट्रकों पर गिरा प्लेन, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2 दिन में 2 बार ट्रंप से फोन पर की बातचीत और बातचीत को बताया सकारात्मक। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना को भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। दिल्ली पहुंची कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगी मुलाकात। कल मुंबई में एक कार्यक्रम में होंगी शामिल। पीएम मोदी के विशेष दूत के रूप में मिस्र पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह गजा शांति सम्मेलन में होंगे शामिल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीमा पर जंग तेज। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 58 सैनिक मारे जाने का किया दावा। पाकिस्तान ने 20 सैनिकों की मौत की पुष्टि की। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत पर पाकिस्तान का जोरदार हमला, बाजार पर हमले से भारी नुकसान। और इजरायल के हमले में खंडर में बदला गजा का शेख रदवान इलाका। मिसाइल और हवाई हमलों में तबाह हुई कई इमारतें।